एक आश्रम में गुरु जब अपने शिष्य को आशीर्वाद दे रहे थे कि थोड़ी ही दूर पर आपस में लड़ते दो शिष्यों की आवाज उन्हें सुनाई दी। उन्हें आश्रम में आए अधिक समय नहीं हुआ था। शिष्यों के पास पहुंचकर उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? एक शिष्य बोला, गुरुजी, आज मकर संक्रांति के दिन मैं आपको तिल के लड्डू खिलाना चाहता था, लेकिन मेरा यह सहपाठी कहता है कि पहले मैं खिलाऊंगा। जब विचार पहले मेरे मन में आया है तो मुझे पहले खिलाने का अधिकार है, लेकिन यह बेईमानी कर रहा है। इसे मुझसे ईर्ष्या है। आप ही बताएं कि उचित क्या है? गुरुजी बोले, बच्चों, मैं तुम दोनों की भावना समझता हूं, लेकिन तुम्हारी भावना में अभी इस त्योहार की सच्ची भावना सम्मिलित नहीं है, इसलिए तुम आपस में झगड़ रहे हो। मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू इसी भाव से खिलाए जाते हैं कि हमारे बीच जो भी मतभेद या मनभेद हैं वे नष्ट हो और हम बैर भाव भुलाकर मीठा मीठा बोलें। इसलिए लड्डू देते वक्त हम कहते हैं, तिल गुल गया आनी गोड़ गोड़ बोला, यानी तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। और तुम कितना मीठा बोल रहे हो यह तुम स्वयं निर्णय करो। अतः मकर संक्रांति के सच्चे भाव को आत्मसात करते हुए पहले मुझे नहीं, एक दूसरे को तिल के लड्डू खिलाऊं। गुरु की बात सुनकर शिष्यों ने उनके कहे का अनुसरण किया और एक दूसरे को सच्चे हृदय से लड्डू खिलाने के बाद गले लगा लिया। क्या बात है, कितना अनोखा अंदाज था गुरु का अपने शिष्यों को सिखाने का। वे न केवल अपने शिष्यों को सिखा गए, बल्कि आज भी हम जैसे लोगों को सिखा रहे हैं। तो मकर संक्रांति पर आपसे भी एक आग्रह है कि आज जब आप काम पर अपने ऑफिस, दुकान जाएं तो तिल के लड्डू साथ ले जाएं और सभी स्नेहीजनों के साथ ही उस सहकर्मी को अवश्य खिलाएं जिसके साथ आजकल आपकी पटरी नहीं बैठ रही है। हाँ, शर्त यह है कि भाव भी शुद्ध होना चाहिए। लड्डू खिलाने के साथ ही आज से उससे मीठी मीठी बातें भी करना शुरू कर दें। कुछ समय बाद निश्चित ही आपको चमत्कारिक परिणाम मिलने लगेंगे और आपके दफ्तर या व्यापार की हवा भी बदलेगी। मकर संक्रांति संपूर्ण भारत में अलग अलग रीति रिवाज से मनाई जाती है। कहीं इसे संक्रांति, कहीं पोंगल तथा कहीं बिहू आदि नामों से अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहने को तो यह त्योहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों में आपसी मेल मिलाप बढ़ाना और लोगों को हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़ना होता है। जय श्री राम, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।